अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है और आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। इससे सब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगी सर, ये जो वफाकी काबीना में तोसी होगी, इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस तौसी ये वैसे तो 2 माह से इस तौसी की कहानी चल रही थी। हर हफ्ते ये तौसी होने की खबरें आती हैं, हर हफ्ते इस तौसी होने की खबरें आती हैं, फिर तौसी मुलतवी हो जाती है। एक तो एक अनार 100 बीमार वाली कहानी थी, लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही थी। एक एस्टेब्लिशमेंट की लिस्ट थी, वो कुछ लोगों को वजीर बनवाना चाहते थे। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स वजीर बनना चाहते थे, और इतनी बड़ी तोसी हो नहीं सकती थी, लिहाजा तोसी हर बार मुलतवी हो जाती थी। तो ये जो लिस्ट है, इसके फाइनल होने में बड़ी रुकावटें हैं अभी भी। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लोग हैं वो वजारतें लेने के चक्कर में थे, और ये ख्याल था कि जी मुस्लिम लीग नून अपनी सीनियर टीम जो है वो मैदान में उतारे, और उसमें जो लोग पहली पीडीएम गवर्नमेंट में वजीर रहे हैं वो दोबारा वजीर बनना चाहते थे, चाहे वो इलेक्शन हार भी गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी हारे हुए को दोबारा को वजीर ना बनाने का फैसला हुआ है, और जो लोग मुस्लिम लीग नून की सीनियरिटी की बुनियाद पे वजारत के हकदार बन रहे थे, और जिनका ख्याल था कि चूंकि वो पार्टी में बहुत सीनियर हैं और वो बहुत तजर्बाकार हैं, लिहाजा उनको काबीना में लिया जाए, ये फार्मूला तो फेल हो गया। पीपल्स पार्टी को भी वजारतें नहीं दी जा रही। अब हनीफ अब्बासी जरूर आ रहे हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी आ रहे हैं, तलाल चौधरी का नाम है, मुबारक जेब का नाम है, एक हुजैफा रहमान साहब का नाम है, तौकीर मुस्तफ़ा डॉक्टर तौकीर आ रहे हैं। तो अब शहबाज शरीफ अपनी टीम के मुताबिक काबीना में इजाफा कर रहे हैं। एम के को जरूर एक वजारत और मिल रही है, और खालिद मक्सी साहब को वजारत मिल रही है। ये दो वजारतें इत्तेहादियों को जा रही हैं, लेकिन बाकी शहबाज शरीफ अपनी टीम लेके आ रहे हैं, और वो अपनी टीम के साथ आगे खेलेंगे। मेरे ख्याल में इसमें एस्टेब्लिशमेंट के तो सिर्फ 2-4 लोग ही हैं, बाकी शहबाज शरीफ अपनी टीम और अपनी मर्जी से काबीना में तौसीक कर रहे हैं। लेकिन जो था ना कि जो इलेक्शन हार भी गया उसको वजीर बना लें क्योंकि वो सीनियर है, वो चीज खत्म हो गई है। उनमें से किसी को वजीर नहीं बनाने का फैसला हुआ है। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई को उनके बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, और बानी पीटीआई की बात कराई गई थी कुछ दिन पहले उनके बेटों से, फिर उसके बाद वो बिल्कुल हशाश बशाश है, मगर उनकी अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई ने मुझे कहा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखूं कि बतौर साबिक वजीर आजम मुझे बुनियादी हकूक फराहम नहीं किए जा रहे। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, हैरानगी की बात है, पाकिस्तान के किस कैदी को बैरून मुल्क कॉल करने की सहूलत हासिल है जेल से? हमें बताया जाए कि पाकिस्तान की जेल में लाखों कैदी हैं, उनमें से सैकड़ों के बच्चे बाहर होंगे, कईयों के वालिदैन बाहर होंगे, कईयों के बच्चे बाहर होंगे, कईयों के रिश्तेदार बाहर होंगे। उनमें से किसी को इंटरनेशनल कॉलिंग की सहूलत हासिल है? ये नहीं। पाकिस्तान के आइन में कहाँ लिखा है कि एक बंदा साबिक वजीर आजम होगा तो उसको जेल में इंटरनेशनल कॉलिंग की सहूलत भी हासिल होगी? मुझे तो नहीं समझ आई। और ये अदालतें किस कानून के तहत ये इजाजत देती हैं, ये भी बात समझ नहीं आई। ये तो दो पाकिस्तान हो गए। फिर दूसरी बात यह है कि मैं उस दिन पढ़ रहा था कि सिर्फ किचन का खर्चा बुशरा बीबी और इमरान खान का 7 लाख रुपए है जो हुकूमत पाकिस्तान को पड़ रहा है। किस कैदी के किचन का खर्चा में 7 लाख रुपए पड़ रहा है? किसको एक्सरसाइज मशीन दी गई है? किसके लिए 7 कमरों का कंपाउंड है? और अभी भी कहते हैं हमें बुनियादी सहूलियात हासिल नहीं है। इन्हें फिर 5 स्टार होटल च कमरे लै दिए, जेल में रखने की क्या जरूरत है? इन्होंने फिर सरीना होटल का उत्तो प्रेसिडेंशियल स्वीट लै दी है, ਉਹਦੇ ਚ रह लेन, या इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में फ्लैट है उसको जेल डिक्लेयर कर दें। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कौन से बुनियादी हकूक हैं जो उन्हें हासिल नहीं है। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि एक टीवी चैनल के रिपोर्टर है, उनकी जानिब से कहा गया कि मंसूर अली शाह साहब ने एक हफ्ते की दरख्वास्त दिया छुट्टी की, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और 2 दिन की छुट्टी की ऑफर दी, और इस ऑफर को फिर इन रिटर्न मंसूर अली शाह साहब ने मुस्तरद किया। इस मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, ये सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस थी। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ ये जो जजेस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में खिताब करने जाते हैं, इनका क्या काम?
दुनिया के कौन से जज हैं, जो मेरा मतलब है कि जो हर वक़्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों के दावतनामे ढूँढते फिरते हैं और वहाँ चले जाते हैं। मैंने पीछे भी देखा, वो अतर मनीला साहब न्यूयॉर्क की एक छोटी-सी बार से खिताब करने चले गए, मंसूर अली शाह भी एक छोटी-सी बार से खिताब करने चले गए। भई आप जज हैं, आपका क्या काम है ये दुनिया भर में सैरो-सपाटे करना और कॉन्फ्रेंसेस से खिताब करना, ये आपका काम नहीं है, आपका काम तो मुकदमे सुनना है ना। हमारे जजों ने एक नया रिवाज पकड़ा हुआ है। हर कोई एक आधी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा पकड़ता है और छुट्टी पकड़ता है और सैर-सपाटे को निकल जाता है। तो ये सिलसिला तो फौरन बंद होना चाहिए। ये जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में इनकी तकारीर शामिल नहीं है। ये जो कॉन्फ्रेंसों में जाकर तकारीर करते हैं और फिर सियासी तकारीर करते हैं और फिर उनके जो मायने जुमले बोलते हैं वहाँ जाकर, जिनके सियासी मायने होते हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है। वो पाकिस्तान के कोई मुस्बत अदलिया का मुस्बत चेहरा नहीं है। या आप कॉन्फ्रेंसेस में जाकर सियासी तकारीर करें, खुद को आइन कानून का माहिर समझते हुए पार्लिमान पर तनकीद करें, हुकूमत पर तनकीद करें, निज़ाम अदल को रेडिक्यूल करें और सब कुछ करें, ये आपका काम नहीं है। आप शायद, अगर आपने ये काम करना है, आप जज से इस्तीफा दें और सियासत शुरू कर दें। आके कोई इलेक्शन लड़ लें, पता लग जाएगा आप काउंसलर भी मुंतखब हो सकते हैं या नहीं। वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने पार्टी बनाई थी ना, टांगे की पार्टियां भी इकट्ठी नहीं हुई। इनकी अपनी औकात तो इतनी है ना कि अगर ये जाके अवाम से वोट मांगे तो उन्हें एक वोट भी ना मिले। तो इनको ये कॉन्फ्रेंसेस में जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ याही अफरीदी साहब को एक पाबंदी लगा देनी चाहिए कि ये जो जजेस जाते हैं, ये किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा पकड़ के और वहां निकल जाते हैं, वो बंद होना चाहिए और इनको कहना चाहिए कि आप सिर्फ अपना काम करें। ये कॉन्फ्रेंसेस से खिताब करना आपका काम नहीं है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।